हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित संख्या की चैप्टर का प्रश्न वाली 14.1 का प्रश्न 500 करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पता समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और पर्सन 500 करने पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हाल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 5 क्या कह रहा है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। देखिए 50 से 52 आम, आम में पेटियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 53 से 55 आम में कितना पेटियों की संख्या? 110। 55 से 58 में पेटी कितना है? 135। 59 से 61 आमों में पेटी कितना आपको? 115। अब 62 से 64 आमों में आपको पेटी की संख्या कितना है? 25। ठीक है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, यह भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको विधि ही बताना है किस विधि का प्रयोग किया है, और माध्य भी आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है आपको क्षैतिज से हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है रो में दिया है, कॉलम में लिखेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने एक चार्ट बना लिया है, देखिए। ठीक है, चार्ट बना लिया। देखिए आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। ठीक है, 50 से 52 आम कितना है? 15। उसके बाद 53 से 55 आम, आम कितना है? 110 पेटी में। उसके बाद 56 से 58 आम कितना है? 135 पेटी में। 59 से 61 आम कितना है? 115 पेटी में। 62 से 64 आम कितना है? 25 पेटी में। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है। देखिए अभी तक हम लोग जितने भी सवाल सॉल्व किए थे, इससे पीछे के सवाल में, सब में देखिए ये जो आपका था आंकड़ा क्या होता था? देखिए होता था आपका 0 से 10 वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर 10 से 20 होता था वर्ग अंतराल, फिर होता था 20 से 30। ठीक है, मतलब जहां पर एक खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 10 है तो 10, देखिए यहाँ 20 है तो यहाँ 20, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या है? देखिए 50, तो 50 52 है। ठीक है, फिर 53 से है, फिर 55 है, फिर देखिए 56 है, फिर देखिए 58 है। ठीक है, तो देखिए जहां खत्म हो रहा है वहां से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका 52 है तो यहाँ 53 है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है? किस विधि में? या समावेशित विधि में, या क्या अपवर्जी विधि में। ठीक है, तो हम लोग क्या करना होगा? वर्ग अंतराल को, इसको आपको अपवर्जी विधि में बनाना होगा। तो अपवर्जी विधि में बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए ये जो आपको 50 है, इससे हम 0.5 घटाएंगे निम्न सीमा से, ये जो उच्च सीमा है इससे 0.5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे अगर हम 0.5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 से। देखिए 50 से घटाता हूँ, 50 का बाद पॉइंट लिखते हैं और 0.5 लिखते हैं। तो देखिए के लिए 10 और 5 लिया 5, यहाँ आपका कितना बचा? एक ले लिए थे तो 9 बचा, और इधर 4 मतलब 49.5, तो ये हो जाएगा 49.5। और अगर 52 से 0.5 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 52.5 और 0.5। ठीक है, तो 5 5 10 का नहीं 52 है ना, तो 5 लिखिए, 2 लिखिए और 5 लिखिए, 52.5। तो यहाँ आ जाएगा आपको 52.5। ठीक है, 52 था, 52 के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर कुछ नहीं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, 52.5 ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने आंकड़ा लिख दिया था, ऐसे आप भूल मत कीजिएगा, मैंने जानबूझकर गलती किया था ताकि आप ऐसे एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है, आपको आंकड़ा पहले देख लेना है, ये आप किस विधि में है आपका वर्ग अंतर, तब जाके आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग 50 से 0.5 घटाते तो आपका कितना आता है? आपका आता है 49.5, ये आपका आएगा। ठीक है, और 52 से 0.5 जोड़ेगा तो 52.5 आएगा। ठीक है, अब ये 52.5 को यहाँ में लिख देना है, तो लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया मैंने 52.5, और यहाँ हो जाएगा 55.5, 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिएगा 55.5। ठीक है, और ये लीजिए 58.5। ठीक है, अब इस 58.5 को इधर लिख दीजिएगा।
ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 61.5, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा 61.5, ठीक है। देखिए 61.5 और यहाँ 64.5, अगर 64 से 0.5 जोड़ो तो 64.5 आता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल सही, ठीक है। और ये तो आपका पेटियों की संख्या हो गया, यानी ये आपका क्या है, एफ है, बारंबारता, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी एक्स। तो एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो आपका वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 49.5 जोड़ 52.5 बाय 2, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए ये जोड़ देता हूँ मैं 49.5 और 52.5, ठीक है। 5 5 10 का जीरो में बचा एक, उसका बाद 9 2 11 1 12 का 2 में बचा एक, 4 5 4 9 और एक आपका 10, ठीक है। 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 2 से भाग दे रहे, 2 5 10, 2 1 कम 2 यानी 51 आएगा, ठीक है। तो इसको हम गोल लिख देते हैं, कितना 51, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको, तो देखिए 52.5 जोड़ 55.5, जोड़िए 5 5 10 का जीरो हो जाए, 5 2 7 और 1 8 और 5 2 7, 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6, ये 5 5 10, 10 होता है 5 5, ठीक है 10 होता है। तो 2 5 10, 2 चौके 8 माने 54, ठीक है। आइटो निकालिए, चलिए देखिए 55.5 और यहाँ हो जाएगा आपको 58.5। तो देखिए 5 5 10 का जीरो में चाहिए, 8 5 13 1 14 4 में चाहिए, 5 5 10 और 1 11, 2 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो 2 5 6 10, एक के लिए 2 7 14 यानी 57, ठीक है। तो यहाँ 57 लिख दीजिए। अब देखिए आपको 2 3 निकल लिया तो आपको बाद बाकी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ट्रिक के अनुसार देखिए 51 से 3 जोड़े तो 54, 54 से 3 जोड़े 57, तो 57 से 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 60, और 60 से 3 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 63, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते यू। तो देखिए यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, यू निकालने का फॉर्मूला आता है एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक है। यहाँ एक्स क्या है, एक्स जो आपका है देखिए मध्य बिंदु है, सारे एक्स से है, ठीक है। और ए क्या है, ए हम लोग एक्स में से किसी एक को हम लोग क्या मान लेते, ए मान लेते, यानी कल्पित माध्य, ए को हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो बीच वाले को लेना आपका लिए ज्यादा आसान होता है, ठीक है। इसे सवाल ज्यादा जल्दी बनता है, ठीक है। तो देखिए बीच वाला ए है, यहाँ 2 यहाँ 2 या बीच, तो इसको हम लोग ए ले रहे, ठीक है। तो चलिए अगर जो बीच वाला, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। जो हम लोग का बीच वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। 0 ऊपर ले लीजिए 1, फिर ले लीजिए 2, फिर यहाँ ले लीजिए 1, फिर यहाँ ले लीजिए 2। अब देखिए ऊपर वाला को माइनस दे दीजिए और नीचे वाला को प्लस दे दीजिए, ठीक है। 8 ठीक है। देखिए अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा यही आपका आएगा, देखिए 51, यहाँ देखिए 51 होगा एक्स का जगह में, ठीक है। देखिए हम लिख देते हैं 51 होगा एक्स का जगह में, और फिर माइनस ए का मान कितना था, 57 था, ठीक है 57 हो गया। और एच आपका क्या है, एच होता है आपका वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई, ठीक है। अगर हम लोग 52.5 से 49.5 को घटाएगा तो आपका 3 आएगा, ठीक है। 55.5 से 52.5 घटाएगा तो आपका 3 आएगा, यानी 3, ठीक है। तो घटाते हैं, देखिए 57 से 51 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आएगा, वो भी माइनस 1, 57 बढ़ा है और 3, तो देखिए 3 दूनी 6 -2, ये -2 आया बस। चलिए अब करेंगे हम लोग क्या, अब करते एफ यू, एफ यू यानी बारंबारता और यू का गुना, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 15 दूनी 30 -30, ठीक है। 110 एक कम 110 -110, ठीक है। उसके बाद ये आपका 0 हो जाएगा, 135 से 0 गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 115 एक कम 115, ठीक है। अब 25 दूनी 50, ठीक है। ये प्लस वाला अलग जोड़ते हैं, माइनस वाला अलग जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 115 और 50 तो आपका आ जाएगा 165, 165, ठीक है। और यहाँ आपका आ जाएगा 110 और 30, 140, तो लिख दीजिए 140, ये माइनस में, ठीक है। तो देखिए 5 6 में 4 गया 2 और ये कट गया 25, अब बढ़ा के 165 मतलब 25 ही आएगा, ठीक है। तो 25 आएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल कितना, सिग्मा एफ यू, मैंने एफ यू का सिग्मा का टोटल योग कुल योग बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ यू का मान कितना आ जाएगा आपको, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए 25 प्लस में, ठीक है। नहीं भी लिखने चलेगा, 25 प्लस भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब सिग्मा एफ करेंगे, मैंने एफ का कुल योग करेंगे, ठीक है। तो इसको कुल योग कीजिए, तो देखिए 5 5 10 5 20,
20 का 0 बचा 2, 3 2 5 6, 6 2 8, 8 और 2 10 का 0 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4। ठीक है, चलिए आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे माध्य। तो इसीलिए माध्य बराबर, माध्य को हम लोग लिखते हैं एक्स डैश करके। ठीक है, तो माध्य बराबर, ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ लिख देते हैं ए प्लस सिग्मा एफ एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। ए माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ए हमने कितना माना था, ये माना था 57, कल्पित माध्य हम लोग 57 माने थे। ठीक है, फिर प्लस सिग्मा एफ यू कितना 25 है, 25 लिख दीजिए। फिर सिग्मा एफ कितना है 400 है, 400 लिख दीजिए। फिर गुना एच का मान कितना आया, एच का मान हमारे इन दोनों के बीच की लंबाई की नया वर्ग अंतर होगा 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 57 लिखेंगे, प्लस देंगे, अब गुना कर दे 25 दिया 75, अब बटे 400। अब 400 से 75 को भाग दे देते। ठीक है, 400 भागा 75, देखिए पॉइंट डालिए 0, तो 400 एक कम 400, 0 5 और 4 साथ में 4 गया 3। ठीक है, पॉइंट है 0 उतारिए। अब देखिए 3 बार में जाएगा 3 0 0 3 0 0, 3 चौके 12, ये 3 बार है बोल रहे हैं, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 0 0 8 0, 8 चौके 32। ठीक है, चलिए 0 0 5 में 2 किया 3 और 1 कट गया। ठीक है, पॉइंट है 0 उतारिए, अब जाएगा 7 बार में, 7 0 0 7 0 2 7 चौके 28, 0 0 10 में 8 गया 2, 1 कट गया, पॉइंट है 0 उतारिए, अब जाएगा आपका 5 बार में, पूरा 2000 आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो 0 पॉइंट लिखिएगा 57 जोड़ 0.1875। ठीक है, यहाँ 0 आप उतार सकते हो। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 57। देखिए कैसे जोड़ते हैं पॉइंट वाला ना, लिखिएगा 57, उसका बाद पॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ आपका 0 पॉइंट, ठीक है 1875। ठीक है, और इसके बाद आप 0 लगा सकते हो, नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए 5 7 8 1 7 और 5, और यहाँ पॉइंट लगा दिए, तो 0.1875। ठीक है, तो हम लोग को पॉइंट के बाद 2 संख्या तो हम लोग आंसर रख रहे हैं। ठीक है, 57.1। देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या तो आंसर रखिएगा, तो आपको तीसरा अंक को ध्यान रखना होगा। तीसरा हमारा अंक हमारा 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसमें से 1 जोड़ देगी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब कम रहता तो 0 जोड़ते हैं, 5 से कम होता तो 1 जोड़ेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना हमारा क्या आ गया, इतना हम आ गया। ठीक है, तो लिखिएगा। ठीक है, इतना आपका माध्य आंसर हो गया। ठीक है, और एक तो हमारा क्या बोला गया, माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, देखिए तो इसमें हम लोग लिखा लेंगे, अतः लिखिएगा माध्य निकालने के लिए हम लोग, अतः माध्य निकालने के लिए हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।